विस्तार से नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसकी बारीकियों को। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बिजनेस टॉप लाइन पर। पीएसयू बैंक्स की खस्ता हालत को सुधारने की दिशा में सरकार अगले 4 साल के अंदर 70,000 करोड़ की पूंजी लगाएगी। एनपी और एसेट क्वालिटी को सुधारने की दिशा में रहेगा फोकस। वहीं कॉल ड्रॉप के मोर्चे पर सरकार ने अपनाया टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ सख्त रवैया। कवरेज और सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए स्पेशल ऑडिट करने का लिया फैसला। वहीं हाउसिंग फॉर ऑल के तहत शपूरजी पाल्लौंजी ग्रुप बनाएंगे 20,000 सस्ते घर। टियर 1 और टियर 2 शहरों में बनेंगे ये घर जिनकी कीमत हो सकती है लगभग 15 लाख से 50 लाख के बीच में। तो ये तो थी आर्थिक जगत की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन अब एक अच्छी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल ईपीएफओ जो अभी तक केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाती थी, 6 अगस्त से अब इक्विटीज के अंदर, शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाने की शुरुआत कर देगी। इस खबर पर अगर नजर डालें तो 6 अगस्त से इक्विटी में निवेश की शुरुआत करेगी और अधिकतम सीमा जो रहेगी 15% की, यानी अभी तक जितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता था अब उसे शेयर बाजार में भी लगा सकेगी, लेकिन 15% तक को जो लिमिट है उसी को शेयर बाजार में लगा सकेगी और जो टॉप की कंपनीज है उसी के अंदर ये पैसा लगा सकेंगे। अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो इंडस्ट्री की रफ्तार थोड़ी बहुत थमती नजर आई है जून के अंदर। दरअसल कोर सेक्टर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये जो आंकड़ा रहा है 3% के आसपास रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज की जो रफ्तार रही है 3% के आसपास ही रही है। मई के अंदर ये जो आंकड़ा था 4.4% के आसपास का था, तो मामूली से गिरावट इंडस्ट्री के इस आंकड़ों में देखने को मिली है। चलिए अब दुनिया भर के शेयर बाजार किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर एशियाई बाजार की अगर आज बात करें तो एशियाई बाजार के कारोबार में थोड़ा बहुत मिला जुला कारोबार देखने को मिला। हैंग सेंग, शांघाई कॉम्पोजिट और जो तमाम एशियाई बाजारों की बात करें उसमें अच्छी खासी या फिर मिला जुला रुख ही देखने को मिला। स्ट्रेट टाइम्स में लगभग 1.5% की गिरावट, वहीं शांघाई कॉम्पोजिट में भी लगभग 1 से 1.25% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर यूरोपीय बाजारों की बात की जाए तो उसमें भी मिला जुला कारोबार लगातार देखने को मिला और उसमें भी मिला जुला रुझान, जिसके तहत कैक और डेक्स में बढ़त देखने को मिली। FTSE 100 में मामूली गिरावट देखने को मिली। अब चलिए भारतीय बाजारों की बात भी कर लेते हैं। अगर सेंसेक्स की बात करें तो अच्छे कॉर्पोरेट नतीजों के बाद में सेंसेक्स ने 400 से भी ज्यादा अंकों की छलांग लगाई और सेंसेक्स आज अच्छे खासे रिटर्न्स देता हुआ नजर आया। वहीं निफ्टी की बात करें तो उसमें भी ये रिटर्न बरकरार है और लगभग 1.5% के आसपास तक निफ्टी ने भी छलांग लगाई, यानी कि सेंसेक्स ने 400 अंकों की और निफ्टी ने 111 अंकों की। लेकिन क्या कुछ वजह थी कि सेंसेक्स और निफ्टी में इतना जोश देखने को मिला? दरअसल 2 नतीजे ऐसे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के जिसने बाजारों के मूड में नई जान भर दी। आईसीआईसीआई बैंक एक दिग्गज और लार्सन एंड टूब्रो, इन दोनों ने अपने नतीजे पेश किए। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने अभी अपने शानदार नतीजे पेश किए जिसकी वजह से 5% तक ये स्टॉक चढ़ता हुआ दिखाई दिया। कोल इंडिया, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और आईसीआईसीआई बैंक का जो नतीजा है जिसकी वजह से बाजार में नई जान आ गई। इन तमाम कंपनियों ने आज बाजारों को ऊपर खींचने की कोशिश की। अगर कॉर्पोरेट नतीजों पर नजर डालने की कोशिश करें तो आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे पेश किए वो बाजार को काफी ज्यादा पसंद आए। आईसीआईसीआई बैंक के जो एसेट क्वालिटी है उसके अंदर भी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद में जो आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। वही लार्सन एंड टूब्रो ने भी आज अपने नतीजे पेश किए, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो के नतीजे बाजार को शायद ज्यादा पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से शेयर बाजार में तो हालांकि 1 से 1.5% का रिटर्न लार्सन एंड टूब्रो में देखने को मिला, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली। कच्चे तेल पर भी नजर डाल लेते हैं। लगभग $52 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल अब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और आज भी लगभग 1% के आसपास गिरावट देखी गई है। अगर ये ट्रेंड बरकरार रह सकता है तो अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो बैठक चल रही तो हो सकता है उसमें पेट्रोल या डीजल की कीमतों में 1 से ₹1.5 तक की कटौती की जा सकती है। अब चलते चलते सोने का भाव भी देख लेते हैं कि सोने का भाव किस तरह का रहा है। सोने और चांदी की अगर बात करें तो सोने और चांदी में भी गिरावट लगातार बरकरार देखने को मिल रही है। सोने में लगभग ₹154 की गिरावट देखने को मिली, 24,560 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वही चांदी में भी ये गिरावट आज जारी ही रही। आज के कारोबारी सत्र की अगर बात करें तो चांदी में भी ये गिरावट जारी है। तो अर्थ जगत के आज के इस अंक में इतना, लेकिन